हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को कुमार गौरव सर की वंदे मातरम सीरीज पार्ट 8 का क्विक रिवीजन कराने वाला हूं। दोस्तों, सेशन देखिए। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आए। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन बना रहे। सेशन पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राज तरंगड़ी पुस्तक कल्हड़ की है। इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर रिलेटेड सारी जानकारियाँ निहित है। दोस्तों, जो राज तरंगड़ी पुस्तक है जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, इसमें जम्मू कश्मीर जो हमारे प्रेजेंट में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसकी सारी जानकारियाँ इस पुस्तक में निहित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बोनालू और बथुकम्बा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, थाई फुस्सम और आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु का है। थाई फुस्सम और आदिपुरम त्यौहार कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो मैग्रेट आल्वा को हराकर बने हैं। दोस्तों, जो जगदीप धनखड़ हैं जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, अब वो भारत के प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है। किसको हराकर? मैग्रेट आल्वा को हराकर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में दो ऐसे व्यक्ति हुए जो उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार आसीन रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में दो ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो अपने पद पर लगातार 2 बार रह चुके हैं, जिसमें से पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। ये दोनों अपने पद पर 2 बार लगातार आसीन रह चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1921 में 3 बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता को विलय करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया। दोस्तों, जो 3 बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता को 1921 में विलय करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और ध्यान रखिएगा, इंपीरियल बैंक आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटोस जिसे काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वह ब्राज़ील देश में है। दोस्तों, सेंटोस है जो काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो इस टाइम कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है। ये दोनों प्रश्न ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मामूली सा अंतर है। जनगणना जनसंख्या, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, और जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को एक बार दोबारा और रिपीट कर दे रहा हूँ। जनगणना संघ सूची का विषय है, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संघ सूची कनाडा से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हेमावती काबिनी नदियाँ कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है। हेमावती, काबनी, ये दोनों नदियाँ कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। ठीक है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन भत्ता संचित निधि में निहित है। और दोस्तों, संचित निधि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में
निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्नाकुलम प्रेस प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन लाया था। दोस्तों जो वर्नाकुलम प्रेस एक्ट था इसको लॉर्ड लिट्टन ने लाया था। और ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट है क्या, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, जो भी अपने अखबार अंग्रेज के खिलाफ कुछ गलत छापेगा, ये जो वर्नाकुलम प्रेस एक्ट है इसके तहत क्या तात्पर्य था, इसका तात्पर्य क्या था, जो भी अपने अखबार अंग्रेज के खिलाफ कुछ गलत छापेगा उसको तत्काल बैन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस एक्ट के तहत पहला बैन होने वाला अखबार सोम प्रकाश था। ठीक है, और सोम प्रकाश अखबार के प्रेसकर्ता ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, रंजना देसाई आयोग की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 90 तय की गई। ठीक है दोस्तों, रंजना देसाई आयोग की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की सीटें, ध्यान रखिएगा ये जो 90 हैं ये विधानसभा की सीटें हैं जो इस टाइम जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दोस्तों या कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो प्रेजेंट में 90 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय अंतराल 1911 से 1921 को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस समय अंतराल में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पुग्गा घाटी जो लद्दाख में है जो भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पुग्गा घाटी जो लद्दाख में है वह किस लिए प्रसिद्ध है, भूतापी ऊर्जा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, इसके किनारे ही संघाई शहर बसा हुआ है। संघाई शहर कहाँ है, चीन में है दोस्तों। ठीक है, जो यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हवांगू नदी जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है, हवांगू नदी जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह अपने साथ पीली मिट्टी ले आती है, मतलब बहाकर दोस्तों ये पीली मिट्टी ले आती है, इसलिए इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के वंदे मातरम सीरीज पार्ट 8 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल थॉट है जो आपको हमेशा ऊर्जावान रखे, आपके प्रिपरेशन में हमेशा मोटिवेशन दे आपको। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आया है तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।